स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई एक सवाल जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा जो है लोग उसके ऊपर में सर्च कर रहे हैं, वो है एचसीएफ एलसीएम के डेसिमल के ऊपर में क्वेश्चन। अब देखो, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक पेपर्स के लिए शुरू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, लेकिन इसके ऊपर में जब डेसिमल का कंसेप्ट आ गया ना, तो उसको इसने और ज्यादा मतलब सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया। पर टेंशन की बात नहीं है, हमने बहुत पहले बहुत तरीके से, जो मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है उसमें बहुत तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। और आप अगर देखोगे तो मैं आपको इसी बैच का क्लास नोट्स आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर ये मैंने खोल रखा है। ये देखो, जो कि 26 जून 2023 में ही मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है, आज से एक साल पहले 2022 का जो ये क्वेश्चन आया था। और उस समय, आज तो चलो फिर भी एक एक मेथड के बारे में लोग जान रहे हैं कि यार एक मेथड होता है डेसिमल उड़ा करके बनाना। हमने दो तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। पहला कि आप इसको डेसिमल से कैसे उड़ा सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या, पहले वो देख लो कि ऐसे दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं और दशमलव वाले संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसका मेथड नंबर 1 हमने पहले बता रखा था कि देखो यहां पर ये तुम्हारा तरीका होता है डेसिमल उड़ा करके सॉल्व करना। और फिर बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से उसके बाद में मेथड नंबर 2 बताया था, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग अभी जानते भी नहीं है कि हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म कर करके भी हम इसको बनाते हैं। और आज से एक साल पहले मैंने ये चीजें सारी पढ़ा रखी हैं। जो बैच में बच्चे एनरोल है उनको अच्छे से पता है ये सारी बातें, और पढ़ करके उसी के आधार पर वो पेपर भी देते हैं, क्लियर भी होता है। ठीक है, इसके ऊपर में काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे और पीछे का पूरा कंसेप्ट भी बहुत डिटेल वे में थ्योरी में समझा रखा है। ये देख सकते हैं, डेट 26/6/2023 है। उसके बाद में YouTube पर भी मैंने यहां पर आपकी जो सीरीज चलाई थी 16 दिन 16 मैराथन, उसमें भी मैंने सीपीओ में क्वेश्चन करवाया था। और तब भी कराते वक्त में मैंने कहा था कि बच्चों इसे पढ़ लो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। और 18 अप्रैल 2024 को मैंने तब भी यहां पर पढ़ा रखा है। तो सारी चीजें सही है, कंसेप्ट वाइज हमने बहुत सही पढ़ा रखा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में यहां पर ये हमारे बैच में भी ये सारा क्वेश्चन हमने करा करके दोनों मेथड से हमने बता रखे हैं। अब बात यहां पर आता है कि चूंकि अभी पेपर में इसके ऊपर में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत 0.1% का डाउट होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो आज हम आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आए हैं, और इस सेशन के अंदर में हम आपको ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी हैं यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम के सारे सवाल, ताकि जो भी हमें थोड़ी बहुत शंका रहेगी ऐसे सवालों को लेकर के, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर में हमने प्रीवियस ईयर भी रखा है, जैसे सीपीओ 2023 का एक क्वेश्चन मैंने रख दिया, एमटीएस का एक क्वेश्चन मैंने रख दिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने क्वेश्चन रख दिया, दोनों शिफ्ट के आपके, जो यहाँ पर आपका ये भी दिया गया, ये 0.7 वाला ये क्वेश्चन है, ये भी मैं कराऊंगा आपको। और उसके बाद में डीएमआरसी का भी है, क्योंकि जैसे मैंने देखा ये सवाल काफी ज्यादा बच्चों में चर्चा में है, हमने तुरंत यहाँ पर जितनी परीक्षाओं में पूछे गए जीमैट और ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सारे के सारे हमने निकाल दिए। ठीक है, डीएमआरसी का पेपर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में एनटीपीसी का पेपर हो गया, सब निकाल दिया। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आप हमारे कंसेप्ट को समझिएगा, और उसके बाद में आप ऐसे सवालों के धुआं धुआं कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आइए चलिए, तो सबसे पहला यहां पर आता है कि देखो एचसीएफ क्या होता है। इतना तो हम मान करके चलते हैं कि एचसीएफ निकालना आपको आता होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो हम सब में कॉमन ले पाए। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यार 6 का, 12 का, 18 का एचसीएफ बताओ, तुरंत बोलोगे सर 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो हर किसी को काट देती है। कष्ट कहां पर होता है आपको पता है? कष्ट यहां पर ये होता है कि 6 के जगह पर अगर हम 0.6 कर दें, 12 के जगह 1.2 कर दें, और 18 को हम ऐसे रहने दें, तब आपको कष्ट हो जाएगा कि अरे बाप रे यार, ये तो डेसिमल लगा दिया, अब क्या होगा। सबका समाधान है मेरे पास में, आप देखते चलिए। जैसे इस सवाल की ही हम बात करते हैं, तो हमसे यहाँ पर इस संख्या और इस संख्या का यहाँ पर एचसीएफ बोला गया और एलसीएम बोला गया। तो हालांकि पहले भी मैं इसके दो मेथड बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से मैं आपको दोबारा जो है इस वीडियो में दो मेथड बता रहा हूं, और क्या होता है कैसे होता है जरा वो समझिए। सबसे पहले मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, तो मेथड नंबर 1 जिस बच्चे को नहीं पता है वो कुछ मत करे, मैं कह रहा हूं क्या करे, कुछ मत करे, यहाँ पर सीधा सीधा इन डेसिमल्स को उड़ा करके इनका फ्रैक्शन लिखे। तो जैसे आपका ये 0.48 है, तो इसको उड़ा करके क्या लिखो, 48/100 लिखो। उसके बाद में 0.72 है, तो इसको उड़ा करके मेरे भाई 72 क्या लिखो, 100 लिखो। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका है तो 108, देखो यहाँ उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तुम्हारे 3 0 आ जाएंगे। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है कि ऐसे उठा करके छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत काम आप नहीं करोगे। ये आपका मेरे भाई छोड़ने से काम नहीं बनने वाला है। आप यहाँ पर इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे, मतलब इसको एकदम छोप दोगे। छोपने का मतलब काटना है पूरा का पूरा। 4 से अगर आप काटोगे तो 12 बार में, और 4 से काटोगे तो भाई 25 बार में। 4 से काटोगे तो 18 बार में, और 4 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 25 बार में। और 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 27 बार में। और 4 से काटोगे तो मेरे भाई 250 बार में। अब जब आपने इसको काट दिया ना, तो अब ये वो रहा ही नहीं जो ये हुआ करता था। इसका रूप बदल गया, रंग बदल गया, रेखा बदल गई, सब बदल गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन a अपॉन बी, बी अपॉन, मतलब यहाँ पर
ठीक है, मैं आपको साइड में यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में जब आप बात करते हो कि जैसे कोई फ्रैक्शन हमारा हो गया a अपॉन बी, दूसरा हो गया हमारा c अपॉन डी, तीसरा हो गया हमारा e अपॉन f, और हमें इसका क्या निकालना है, तो हमें इसका HCF निकालना है। तो अगर हमें इसका HCF निकालना है तो हम ऊपर वाले का HCF निकालते हैं, नीचे वाले का LCM निकालते हैं। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, a हो गया, c हो गया, e हो गया इसका HCF, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो मेरे भाई LCM, b का हो गया, d का हो गया और f का हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी कोई फ्रैक्शन का यही सेम फ्रैक्शन हमारा आ जाए और इसी फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना होता है, लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है, तो हम ऊपर वाले का क्या लेते हैं, तो ऊपर वाले का भाई हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर ACE का, और नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, तो HCF बच्चों ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, तरीके से क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर HCF निकालना है ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, और अगर आपको LCM निकालना है ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जब हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया ताकि ये अब और किसी से नहीं कट सकता, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले HCF पता करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऊपर वाले का HCF, देखो ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन सटीक है, मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12/25 का HCF निकालना है। देखो यहाँ पर क्या निकालना है, तो इस पूरे फ्रैक्शन का मेरे भाई HCF निकालना है। तो ऊपर वालों का HCF यानी 12 का, 18 का और 27 का, और नीचे वालों का क्या ले लेंगे, तो नीचे वालों का मेरे भाई यहाँ पर LCM ले लेंगे। नीचे वालों का क्या ले लेंगे, तो LCM ले लेंगे यहाँ पर, यानी 25 हो गया, 25 हो गया और कितना हो गया, 250 हो गया। यानी HCF का मतलब वो संख्या जो हर किसी को काट दे। और कौन सी ऐसी संख्या है जो हर किसी को काट रही है, तो बोलोगे सर आप यहाँ पर कि हर किसी को काटने वाली संख्या हमारी 3 हो गई है, ठीक है। LCM का मतलब क्या होता है, जो हर किसी से कट जाए, यानी 250 हो गई है, ठीक है। नीचे चूंकि 250 है तो आपको यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में 4 से गुणा करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 12/1000, और ये 12/1000 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 12 है और बट्टे में यहाँ पर 1000 है, तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 अंक, 2 अंक और दशमलव लगा करके इतना, तो HCF कितना आएगा, 0.012। ये एक मेथड हो सकता है, अभी मैं आपको सारे तरीके से बहुत प्यार से मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, सब्र करो, पेशेंस रखो यहाँ पे। उसके बाद में मुझे मान लो LCM निकालना है, तो LCM की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर वालों का हम क्या लेंगे, LCM 12 का, 18 का और 27 का, और नीचे वालों का क्या ले लेंगे दोस्त, HCF ले लेंगे। किसका, तो 25 का, 25 का और किसका मेरे भाई, 250 का। तो अगर आप इसका LCM लेते हो तो LCM एक ऐसी संख्या मतलब जो हर किसी से कट जाए, तो 12 18 का 36 होता है। अब यहाँ पर ये 27 हो गया, तो 9 का 3 गुना है, और यहाँ पर 36 9 का 4 गुना, 12 144। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 36 का और 27 का LCM कितना हो जाएगा, तो ये 9 का 4 गुना है, 9 का 3 गुना है, तो यहाँ 12 9 108 मेरे भाई यहाँ पर। तो इन सब का जो LCM होगा वो हमारा कितना होगा, तो 108 हो जाएगा। और यहाँ पर सबका HCF जो होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो 25 हो जाएगा। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 25 से भाग करना है, कुछ मत करो, ऊपर वाले का 4 गुना कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 432। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। और 4 गुना करने के बाद 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा देना, तो 4.32। अब आप मुझे बताओ 0.012 और 4.32 कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको क्या बताया, मेथड नंबर 1, कंफ्यूज मत हो, मैंने कहा ना बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब सेम सवाल का जो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, जो पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो है आपका मेथड नंबर 2 यहाँ पे। और मैं बोलूंगा कि मेरे से पूछोगे ना सर कौन सा मेथड बेहतर है, तो मेरे से पूछने से पहले मुझे लगता है आप यहाँ पर खुद ही देख लो कितना प्यारा ये मेथड है और सवालों को कितने आसानी से बनाना ये सिखाता है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। 0.48 हो गया आपका, उसके बाद में यहाँ पर 0.72 हो गया आपका, और ये मेरे भाई 0.108 हो गया। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, दशमलव के बाद में सारी संख्याओं के बराबर मतलब रखना होता है, यानी दशमलव के बाद के जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो यहां भी दशमलव के बाद में 3 अंक हो तो 0 लगा दो, और यहां भी 3 अंक होने चाहिए तो 0 लगा दो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग फिर से देखिए, आपके पास में जो संख्या है वो कितनी है, तो 0.48 है। दूसरी जो संख्या है वो हमारी है 0.72 है, और यहां पर तीसरी जो संख्या है वो 0.